कहते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। आज जो है कल कुछ और होगा और परसों कुछ और। जिस तरह दिन से रात, रात से दिन होता है, आत्मा अपना शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, सालें बदलते हैं, वक्त बदलता है, इसी प्रकार युगों का बदलना भी निश्चित है। आज की हमारी ये वीडियो आधारित है इन्हीं युगों पर। आइए सुनते हैं। हम जी रहे हैं कलयुग में। दोस्तों, यह तो आप सभी जानते होंगे कि पुराणों में समय को 4 युगों में बांटा गया है। पहला युग सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग। और जिस युग में हम जी रहे हैं वह कलयुग। पुराणों के अनुसार कलयुग एक ऐसा युग है जिसमें मनुष्य कभी किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं होगा। सभी मनुष्य अपनी जिंदगी से दुखी होंगे। लोगों की जिंदगी में धर्म का सिर्फ 1/4 अंश होगा। और यदि देखा जाए तो आज यही हो रहा है। ग्रंथों में लिखी बात सच साबित हो रही है। आज के लोगों में घमंड, क्रोध, लालच और आतंक की भावना कूट कूट के भरी हुई है। पुराणों की माने तो कलयुग मनुष्य के लिए श्राप है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस कलयुग की शुरुआत कब और कैसी हुई? इसका अंत कब होगा? और कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा और यह कैसा होगा? यदि नहीं तो आइए जानते हैं। लेकिन जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा है और अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। भगवान विष्णु ने कहा कि कलयुग की शुरुआत सबसे पहले स्त्री के बालों से होगी। बाल, जो कि स्त्रियों का सबसे अहम श्रृंगार होता है। लेकिन कलयुग में सभी महिलाएं अपने बाल काटना शुरू कर देंगे। विष्णु जी ने बताया था कि जब लोग अपने बालों को रंगना शुरू कर देंगे, फिर वो महिलाएं और पुरुष सभी अपने प्राकृतिक रंग को रंगना शुरू करेंगे। कलयुग में कोई भी बाल काले और लंबे नहीं दिखाई देंगे। पुराणों के अनुसार इस युग के अंत में मनुष्य की आयु सिर्फ 12 से 20 वर्ष तक की रहेगी। इस दौरान नदियां सूख जाएंगी। एक मनुष्य अपना पेट पालने के लिए दूसरे मनुष्य की हत्या कर देगा। सबका धर्म से पूरी तरह से विश्वास उठ जाएगा। गाय दूध देना बंद कर देगी। घर की बहू बेटियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। वे अपने घर के लोगों द्वारा ही शोषण का शिकार होंगे। पति पत्नी के रिश्ते भी भरोसे के लायक नहीं रहेंगे। पति और पत्नी पर एक दूसरे का विश्वास पूरी तरह से हट जाएगा। समाज हिंसक हो जाएगा और बलवानों का ही राज होगा। अकाल और भुखमरी बढ़ने लगेगी और लोग भूखे मरने लगेंगे। श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में ये सारी बातें बताई। लोग भूख से मरेंगे। जब ये सब होने लगेगा तो समझ जाना कि कलयुग का अंत होने को है। हालांकि अभी कलयुग के समाप्त होने में लाखों वर्ष बाकी हैं। पर अब ये सवाल उठता है कि जब त्रेता युग में पाप बढ़ा तो भगवान राम ने अवतार लिया। जब द्वापर युग में अधर्म हुआ तो श्री कृष्ण ने अवतार लिया। अब जब कलयुग में पाप अपनी चरम सीमा पर पार कर जाएगा तब क्या होगा? श्री कृष्ण के कहे अनुसार जब धर्म धरती से समाप्त हो जाएगा, जब धर्म का नाश हो जाएगा, तब अपने आप यह कलयुग चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। तब वह कल की रूप में अवतार लेकर इस धरती को पापों से मुक्त कर देंगे और उसके बाद एक नए युग की शुरुआत होगी जिसे सतयुग के नाम से जाना जाएगा। इस युग के प्रारंभ होने पर सृष्टि युग परिवर्तन का 22 वाक्य पूरा करके देश में चक्र में प्रवेश करेगी और फिर एक से नए युग यानी सतयुग का आरंभ होगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि सतयुग आखिर कैसा होगा और इस युग की अवधि कितनी होगी। दोस्तों, सतयुग में धरती पर फिर से धर्म का बोलबाला होगा। लोग धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में लिखी बातों पर अमल करेंगे। सबका भगवान पर अटूट विश्वास होगा। वे नियमित पूजा और कर्मकांड करने लगेंगे। लोगों में आपसी प्रेम की भावना होगी। एक दूसरे के लिए किसी तरह की कोई नफरत नहीं होगी। चारों ओर प्यार ही प्यार होगा। लोग मायाचारी, अहंकार और छल कपट की भावनाओं से दूर रहेंगे और भौतिक सुख की जगह मानसिक सुखों का विकास होगा। लोगों में मानवता और सेवा भाव होगा। किसी भी प्रकार का कोई झूठा दिखावा नहीं होगा। लोगों में इतनी शक्ति होगी कि वे अपने तपोबल से भगवान से भी बात कर सकेंगे। इस युग में लोगों को अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होगा। लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी को दुखी नहीं करेंगे। आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा। सभी जीव सुखी रहेंगे। अर्थात सतयुग को सृष्टि का स्वर्ण युग कहा जाएगा। बता दें कि इस युग की अवधि 17,28,000 वर्ष होगी और इस युग में मनुष्य की आयु 4,000 से 10,000 वर्ष होगी। हालांकि अभी कलयुग को खत्म होने में और सतयुग के आने में बहुत समय है। कितना अच्छा हो जो हम इस कलयुग को सतयुग में बदल जाए। लोगों में भाईचारे की भावना, प्रेम की भावना को बढ़ावा दे। मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की हिंसा का त्याग कर दे। भगवान के प्रति श्रद्धा और आस्था रखे। पुण्य को बढ़ावा दे और पापों का त्याग करे तो उस कलयुग को सतयुग में बदलते देर नहीं लगेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी यह जानकारी और यह वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
अगला वीडियो किस विषय पर देखना पसंद करेंगे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।